नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 7th चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम एलसीआर श्रेणी परिपथ में अनुनाद की स्थिति का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलसीआर अनुनादी परिपथ। इस वीडियो में हम अनुनाद की स्थिति का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं कि अनुनाद की स्थिति में प्रतिघात कितना होता है, परिपथ से बहने वाली कुल धारा कितनी होती है, कलांतर कितना होता है, प्रतिबाधा का मान कितना हो जाता है, और अनुनाद की स्थिति में हम आवर्ती का मान, आवर्ती का सूत्र फाइंड आउट करेंगे। साथ में इन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एलसीआर परिपथ, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। एलसीआर परिपथ का मतलब है कि ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों एक दूसरे के साथ में श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो वह है एलसीआर श्रेणी परिपथ। उसमें एक अनुनाद की स्थिति है, उसका आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि एलसीआर परिपथ है क्या। तो देखिए, एलसीआर परिपथ में एक तो लगी होती है कुंडली। क्या लगी होगी? कुंडली लगी होगी। ये हमारे पास में एलसीआर परिपथ में लगी कुंडली है। इसके साथ में एक संधारित्र लगा होगा और एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा होगा, और इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से यहां पर हम संयोजित कर देंगे, जोड़ देंगे। इस तरीके से संयोजित कर दिया जाता है। ये एल, ये सी और ये आर, और ये प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जिसको हम V बराबर Vm साइन ओमेगा टी से लिखते आए हैं। ओके, ये हमने पढ़ा है। एलसीआर परिपथ में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, और अनुनाद की स्थिति में वही चीजें क्या हो जाएगी वो आज के इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अनुनाद की स्थिति या अनुनादी परिपथ कब कहा जाएगा, कि जब प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर हो जाए। कि एलसीआर परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस स्थिति में परिपथ को अनुनादी परिपथ कहेंगे। एलसीआर अनुनादी परिपथ कहा जाएगा, अनुनाद की स्थिति कहा जाएगा। तो देखिए, मैं डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूं कि जब एलसीआर परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात जिसको हम अक्स एल से लिखते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर हो, धारतीय प्रतिघात के बराबर हो एलसीआर अनुनादी परिपथ कहलाता है। एलसीआर अनुनादी परिपथ कहलाता है। एलसीआर अनुनादी परिपथ कहलाता है। उस परिपथ को, उस स्थिति को हम इस अनुनाद की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इस स्थिति को
स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अनुनादी परिपथ भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए एलसीआर परिपथ में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है और अनुनाद की स्थिति में वही मान वही चीजें क्या क्या हो जाएगी एक एक करके देख लेते हैं। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अनुनाद की स्थिति में। देखिए अनुनाद की स्थिति में हमारा जो पहला बिंदु है अनुनाद की स्थिति में कुल प्रतिघात। कुल प्रतिघात कितना होता है? तो देखिए कुल प्रतिघात किसके तुल्य होगा ये सर्वप्रथम हम देखेंगे। तो कुल प्रतिघात को हम अक्स से लिखते हैं जो कि अक्स एल माइनस अक्स सी के बराबर होता है। अक्स एल माइनस अक्स सी के इक्वल होता है। ओके। तो यहां पर अनुनाद की स्थिति में दोनों बराबर होते हैं। अनुनाद की स्थिति में दोनों क्या होंगे? दोनों बराबर होते हैं। स्थिति में अक्स एल है ये अक्स सी के बराबर होता है। तो अक्स सी के स्थान पर या अक्स एल के स्थान पर अक्स सी पुट कर दीजिए तो अपने पास में अक्स का जो मान है वो 0 आ जाएगा। शून्य हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे पास में अनुनाद की स्थिति में कुल प्रतिघात आ गया है, शून्य आ गया है। तो अनुनाद की स्थिति में कुल प्रतिघात शून्य होता है। यह आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूं दूसरे बिंदु की। यहां पर प्रतिबाधा। प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा का मान क्या होगा? प्रतिबाधा को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। देखिए हम प्रतिबाधा का एक फॉर्मूला जानते हैं। एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रतिबाधा जेड बराबर लिखी जाती है अंडररूट में आर स्क्वेयर प्लस अक्स एल माइनस अक्स सी का होल स्क्वेयर। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, एलसीआर परिपथ में पढ़ा है। और देखो यहां पर आप ध्यान देंगे अनुनाद की स्थिति में क्या होगा? अनुनादी स्थिति में हमारे पास में अक्स एल और अक्स सी दोनों बराबर है। तो यहां पर पुट कर देंगे तो जेड बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में? आर स्क्वेयर प्लस अक्स एल माइनस अक्स सी की जगह भी हम क्या रख देंगे? अक्स एल ही रख देंगे। तो अपने पास में ये आ जाएगा जेड बराबर, ये 0 हो जाएगा, आर स्क्वेयर का अंडररूट हो जाएगा आर। तो ये अपने पास में प्रतिबाधा आ जाएगी। और आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां से इस ब्रैकेट का मान कुछ भी हो, जैसे यहां पर इस ब्रैकेट का मान कुछ भी क्यों ना हो, ये इसमें ऐड होगा तो प्रतिबाधा का मान ज्यादा होगा। तो अनुनाद की स्थिति में जो प्रतिबाधा होती है वो न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है। ये न्यूनतम होगी। प्रतिबाधा क्या होती है? न्यूनतम, मिनिमम होगी। और जब प्रतिबाधा मिनिमम होती है तो हम धारा की यहां पर बात कर लेते हैं कि धारा की वैल्यू क्या होगी, कलांतर क्या होगा। तो ये तो दो बिंदु है। तीसरा बिंदु आप देखें, तीसरा बिंदु हमारे पास में है कलांतर। कलांतर तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं एलसीआर परिपथ में। एलसीआर परिपथ में कलांतर का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में होता है फाई बराबर टेन इनवर्स अक्स
एल माइनस अक्स सी बट्टे में आर। टेन इनवर्स अक्स एल माइनस अक्स सी बट्टे वा आर। अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति के अंदर क्या होगा? अक्स एल और अक्स सी दोनों बराबर होते हैं, यही है अनुनाद की स्थिति। तो यहां पर हम पुट कर देंगे, तो फाई बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स टेन इनवर्स, देखो अक्सएल और अक्सी यहां पर दोनों बराबर हैं, तो अक्सएल माइनस अक्सएल बटेवा आर। अपने पास में आ जाएगा फाई बराबर टेन इनवर्स 0, और यहां से टेन फाई बराबर आ जाएगा 0, और टेन फाई बराबर 0 आ गया, इसका मतलब फाई बराबर कितना आया है? 0 आ जाएगा। फाई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 0 के इक्वल आ जाएगी। ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अनुनाद की स्थिति में कलांतर है वो शून्य होता है, अर्थात वोल्टता और धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा एक समान कला में मौजूद होते हैं। दोनों क्या होंगे? एक समान कला में मौजूद होंगे। चलिए यहां पर मैं बात कर लेता हूं प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान, क्षण विशेष पर जो मान होगा वो क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान को हम आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई होता है। आप यहां पर इसको क्लियर कर लीजिए कि ये प्रत्यावर्ती धारा का एलसीआर परिपथ में तात्क्षणिक मान आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई या माइनस फाई होता है। जब वीएमएल ज्यादा होगा तो यहां पर माइनस आएगा, और वीएमसी ज्यादा होगा तब यहां पर प्लस आएगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट टॉपिक में आपको समझाया है। अच्छे से आप उस वीडियो को देख लीजिए। अब यहां पर अनुनाद की स्थिति के अंदर तो फाई कितना होता है? अभी अभी हमने देखा है, ये पढ़ा, फाई बराबर होता है 0। अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति के अंदर फाई की जो वैल्यू है वो होती है 0। तो यहां पर हम फाई बराबर 0 पुट कर देंगे, तो आई बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा? आई एम साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास में आ जाएगा। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान क्षण विशेष पर मान आ गया है आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। ओके, ये जो आई एम है ये है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। एक एक करके वैल्यू निकाल रहे हैं। सबसे पहले हमने अक्स निकाला, फिर जेड निकाला, जेड हमने फाइंड आउट कर लिया, तो फिर हमने कलांतर फाइंड आउट कर लिया, कलांतर से हमने धारा फाइंड आउट कर लिया। अब देखो धारा का शिखर मान भी ज्ञात कर लेते हैं। धारा का शिखर मान, अधिकतम मान भी यहां पर ज्ञात कर लेंगे। देखिए क्या है, आगे देखें। प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है वो हमारे पास में क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। देखिए शिखर मान के लिए हमारे पास में एक सिंपल सा सीधा सा फॉर्मूला है। शिखर मान को हम आईएम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आईएम से लिखते हैं, जो कि वीएम बट्टे में जेड के बराबर होता है। धारा बराबर होता वोल्टता बट्टे में
प्रतिबाधा Vm/Z होता है। और Z बराबर हम जानते हैं, हमारे पास में ये फॉर्मूला है Vm/Z की वैल्यू है वो हम जानते हैं R² प्लस अक्स L माइनस अक्स C का होल स्क्वायर, ये हम जानते हैं। अनुनाद की स्थिति में क्या हो जाएगा, ये अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में ये हमारे पास में आ जाएगा। हम जानते हैं Z किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। Z किसके इक्वल होता है, क्योंकि अक्स L और अक्स C दोनों बराबर होंगे तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी। R² का रूट तो R रह जाएगा अपने पास में। तो अपने पास में Im का जो मान आएगा वो आएगा Vm/R, Vm/R। ये जो Im अपन को प्राप्त हो रहा है ये मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है, अधिकतम प्राप्त हो रहा है। मैक्सिमम प्राप्त होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है अनुनादी स्थिति के अंदर Im है, उसकी वैल्यू होती Vm/R। तो जो धारा है वो भी मैक्सिमम होती है। देखो यहां पर आप जो शिखर मान होता है, अधिकतम मान होता है, वो भी यहां पर आवर्ती पर निर्भर करता है। तो ये अनुनाद की स्थिति में इसकी जो वैल्यू होती है वो अधिकतम होती है, सर्वाधिक होती है। क्लियर। अब मैं यहां पर बात करूंगा अनुनादी आवर्ती की। अपना जो अगला बिंदु है LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति, LCR परिपथ में, LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति। अनुनाद की स्थिति में आवर्ती, अनुनाद की स्थिति में हम क्या देखने वाले हैं, आवर्ती देखने वाले हैं, आवर्ती का अध्ययन करने वाले हैं। इसका अध्ययन करेंगे, आवर्ती का अध्ययन करेंगे। तो देखो हम क्या जानते हैं विद्यार्थियों, अनुनाद की स्थिति में अनुनाद की स्थिति में हम अक्स L और अक्स C दोनों बराबर जानते हैं। ये हम जानते हैं कि अक्स L और अक्स C दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अक्स L बराबर क्या होता है, अक्स L बराबर होता है ओमेगा इंटू L, ओमेगा इंटू L। इसको हम कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है। ओके। और अक्स C बराबर होता है 1/ओमेगा/C, जिसको हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं। क्या कहा जाएगा, धारितीय प्रतिघात कहा जाएगा। अब देखो अनुनाद की स्थिति के अंदर इसको दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं, तो ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा/C, ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/LC, और यहां से ओमेगा के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, ओमेगा के स्थान पर 1/में अंडररूट में LC पुट कर देंगे, अंडररूट में LC पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास में अनुनाद की स्थिति में आवर्ती का सूत्र आ चुका है, और ये आपको समझ में भी आना चाहिए। कई जगह पर इसके सबस्क्रिप्ट में स्मॉल r लगा देते हैं कि वो रेजोनेंस की स्थिति में
जो आवर्ती है कोणीय आवर्ती 1/√, में LC के इक्वल होती है। अब देखो हम क्या जानते हैं, अनुनादी आवर्ती को हम रेखीय आवर्ती के रूप में लिख रहे हैं। तो देखिए क्या जानते हैं, ओमेगा बराबर जानते हैं 2πf। यहां पर आप स्मॉल r लिखेंगे तो यहां पर भी स्मॉल r पुट कर देंगे, देन अपन को क्या मिल जाएगा, देखिए 2πf(r) बराबर 1/√, में LC प्राप्त हो जाएगा। f(r) बराबर 2π√, में LC, ये हमें प्राप्त हो चुका है। तो अनुनादी आवर्ती का सूत्र हमें मिल चुका है 1/2π√LC। FR बराबर 1/2π√LC हमें प्राप्त हो चुका है। ओके, अब देखिए विद्यार्थियों, मैं यहां पर एक सिंपल सा ग्राफ आपको बताने जा रहा हूं। ग्राफ भी आप देख लीजिए। प्रतिबाधा का आवर्ती के साथ ग्राफ, प्रतिबाधा का आवर्ती के साथ ग्राफ, आवर्ती के साथ ग्राफ। चलिए देखें आप, प्रतिबाधा आवर्ती के साथ में किस तरीके से चेंज होती है, अनुनाद की स्थिति में उसका मान किस तरीके से बदलता है, वो यहां पर हम देखने जा रहे हैं। देखें, एक तरफ मैं लेकर चल रहा हूं प्रतिबाधा, जिसे हम जेड से लिख रहे हैं, जिसे हम किससे पुट कर रहे हैं, जेड से, और इसे हम आवर्ती, दूसरी तरफ हम क्या लिख रहे हैं, आवर्ती एफ। यहां पर आप कोणीय आवर्ती ओमेगा भी ले सकते हैं। अब देखिए ये क्या होता है कि अनुनाद की स्थिति के अंदर जो प्रतिबाधा है वो न्यूनतम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। तो आप यहां पर ध्यान दें, मैं डॉटेड लाइन ले लेता हूं। तो देखिए यहां पर इस स्थिति में चलिए आप यहां पर इसमें मैंने जो डॉटेड लाइन बनाई है उस पर आप ध्यान देंगे। ये जो आवर्ती होती है, इस आवर्ती को हम कहते हैं अनुनादी आवर्ती, और उस आवर्ती को हम FR से लिखेंगे। अनुनादी आवर्ती पर प्रतिबाधा है वो न्यूनतम होती है, जेड का जो मान है वो कम से कम होता है, R के बराबर होता है। तो अनुनाद की स्थिति ये वाली स्थिति है, ये वाली जो स्थिति आप देख रहे हैं जिसके ऊपर प्रतिबाधा न्यूनतम है, उस स्थिति को हम अनुनाद की स्थिति कहते हैं। ओके, ये ग्राफ आएगा। अब मैं धारा का भी आवर्ती के साथ में ग्राफ आपके सामने रख देता हूं। एसी धारा IM का आवर्ती के साथ ग्राफ, आवर्ती के साथ ग्राफीय निरूपण के साथ ग्राफ। तो यहां पर देखिए आप यहां पर ध्यान देंगे, एक तरफ मैं ले रहा हूं धारा का शिखर मान IM, और दूसरी तरफ ले रहा हूं मैं आवर्ती F, आवर्ती F ले रहा हूं। ओके, आवर्ती F। आप यहां पर देखेंगे जैसे जैसे आवर्ती बढ़ती है, अनुनाद की स्थिति में जो धारा है वो मैक्सिमम होती है। धारा क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया है कि अनुनाद की स्थिति में जो IM है उसका मान भी अधिकतम होता है। IM का मान भी क्या होता है, अधिकतम होगा।
तो हमारे को इस तरीके का ग्राफ मिलने वाला है। ये अनुनादी आवर्ती है और अनुनाद की स्थिति के अंदर जो धारा है IM है, ये भी मैक्सिमम होता है। ये भी क्या होता है? मैक्सिमम। और IM मैक्सिमम है, ये क्या होता है? VM बट्टे में Z, जो कि यहां पर R के बराबर होता है, जो कि यहां पर किसके इक्वल होता है? R के इक्वल होता है। तो इस टाइप का ग्राफ हमें मिलने वाला है। तो ये रहे हैं ग्राफ, ये समझ में आ गया होगा। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पर ले लेते हैं कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ क्या है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L बराबर 0.5 हेनरी, ये हमें कुंडली का प्रेरकत्व दे रखा है। C बराबर 8 माइक्रोफेरेड जुड़े हैं। परिपथ में अधिकतम धारा के लिए कोणीय आवर्ती और रेखीय आवर्ती का मान ज्ञात कीजिए। देखो, अधिकतम धारा कब बहेगी? अधिकतम धारा अनुनाद की स्थिति में ही बहती है। अधिकतम धारा कब प्रवाहित होती है? धारा अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित होती है। अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। कौन सी स्थिति में प्रवाहित होती है? अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित होती है। और अनुनाद की स्थिति में अपने पास में ओमेगा बराबर तो होता है 1/√LC। यहां पर L की जो वैल्यू है वो देख लीजिए कितनी है। L का मान है 0.5 और C का जो मान है वो हमारे पास में है 8 माइक्रोफेरेड। तो 8 × 10⁻⁻⁶ ये हमारे पास में आ गया है। ये आ गया है 4 × 10⁻⁻⁶ बराबर 1/√। अब देखो, इसको अंडरूट से बाहर निकालते हैं तो देखो 4 का अंडरूट तो हो जाएगा अपने पास में 2 × 10⁻⁻3 और ये 10⁻⁻3 बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस की 3 हो जाएगी। ये आ गया 1000/2, 1000/2। तो अपने पास में जो ओमेगा है इसका मान आ चुका है 500 रेडियन पर सेकेंड। 500 रेडियन पर सेकेंड हमें प्राप्त हो गया है। F बराबर होता है ω/2π। ω/2π, ओमेगा की वैल्यू है 500 बट्टे में 2π, यह आ गया है 250 बट्टे में पाई और इसका मात्रक हो जाएगा चक्कर प्रति सेकंड, जिसको हम हर्ट्ज भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था LCR अनुनाद की स्थिति पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का जो टॉपिक था वो अनुनाद की स्थिति पर आधारित था, अनुनादी परिपथ पर आधारित था। सिंपल छोटे छोटे यहां पर बिंदु देखे और मुझे उम्मीद है सारे के सारे छोटे छोटे जो बिंदु है जिसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति पर आधारित वीडियो लेकर आएंगे। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।